दोस्तों, अगर आपको भी ये दिक्कत हो रही है जैसे कि हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं या फिर नसों में झंझनाहट होती है या फिर कोई भी सामान रख के आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं, तो कुछ आदतों में बदलाव करके आप अपने घर पे रहकर भी कुछ हद तक इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो राधे राधे, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सबका फिर से मेरी को छोटे से न्यू ब्लॉग में। तो भाई, सुबह के 4 बजे हैं और मेरी सुबह हो चुकी है। तो सुबह की सभी को एक बार फिर से प्यार भरी राधे राधे। कभी मैं 5 बजे भी उठ जाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं 4 या साढ़े 4 के बीच में ही उठती हूँ। अभी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, सबकी छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं। बच्चे कॉलेज तो जाते हैं लेकिन स्कूल सबके बंद हैं, तो इस वजह 5 बजे उठकर भी मेरा काम चल जाता है। लेकिन ज़्यादातर मैं साढ़े 4 बजे ही खड़ी हो जाती हूँ या फिर 4 बजे, क्योंकि जब हम अपने आप को टाइम देना होता है हमें, तो थोड़ा जल्दी उठना तो बनता ही है। अगर मॉर्निंग में जल्दी उठ जाएंगे तो बहुत सारा टाइम हम अपने लिए भी निकाल सकते हैं। इसलिए सुबह की कुछ आदतें ऐसी हैं जिनमें बदलाव करने के बाद हम अपने आप को बहुत हद तक ठीक कर सकते हैं और 40 की उम्र में भी हम 25 के दिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं या फिर आप कोई सामान रख के बहुत जल्दी भूल जाते हैं या फिर आपकी नसों में झंझनाहट होती है। दोस्तों, ये जो दिक्कत मैं बता रही हूँ आपको ना, ये B12 की कमी से बहुत ज़्यादा देखने में मिलती है। मुझे भी B12 की कमी हो गई थी और मेरे हाथ पैर बहुत ज़्यादा सुन्न होने लगे थे और नसों में हर टाइम झंझनाहट जैसी होने लगी थी। और कोई भी सामान अगर मैं कहीं रख देती थी तो उसे बहुत जल्दी भूल जाती थी और इसे इधर उधर ढूंढती फिरती थी, लेकिन मुझे वो सामान बिल्कुल भी याद नहीं रहता था कि मैंने कहाँ रख दिया है। और ये ना मेरे साथ बहुत दिन से होता चला आ रहा है, लेकिन मैं सोच रही थी शायद उम्र के बढ़ते हुए ये चीज़ें होती होंगी कि याददाश्त थोड़ी कम हो जाती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपका दिल दिमाग सही काम करता है तो आपकी याददाश्त भी बहुत अच्छी रहती है। लेकिन जब हमारे शरीर में कुछ चीज़ों की कमी हो जाती है तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता है, जैसे कि मुझे करना पड़ रहा है। मैं किसी की सोची समझी आपको या सुनी हुई नहीं बता रही हूँ, मैं खुद की जो मुझ पर बीती है और जो मैं कर रही हूँ वही मैं आपसे बता रही हूँ। मेरे हाथ पैर बहुत जल्दी सुन्न हो जाते हैं और झंझनाहट तो इतनी होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं हाथ पैरों की बहुत ज़्यादा मालिश भी करती हूँ, इसीलिए ही मैंने अपनी तरफ ध्यान देना शुरू किया, सुबह उठना जल्दी शुरू किया। वैसे तो मैं जल्दी हमेशा ही उठती हूँ, लेकिन अब मैंने 4 बजे उठना शुरू कर दिया, जबकि बच्चों की छुट्टियाँ भी पड़ रही है और किसी को जल्दी जाना भी नहीं होता है। बड़ी बेटी मेरी कॉलेज पढ़ाने के लिए जाती है और उससे छोटी पढ़ने के लिए, लेकिन वो सब 8 बजे के करीब ही निकलते हैं, 7:30-8 बजे के करीब। और जो बेटी मेरी 6:30 बजे निकलती थी तो उसकी अभी तक छुट्टियाँ पड़ी हुई है, तो इसलिए कुछ जल्दी भी नहीं रहती है। लेकिन अपने आप को अगर हमें टाइम देना है ना, तो फिर जल्दी तो उठना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देर में उठोगे तो फिर तो कुछ भी होने वाला नहीं है। वैसे हर गृहिणी जल्दी ही उठती है, एक हाउस वाइफ का जल्दी उठे बिना काम चलता ही नहीं है, लेकिन मैं इस बात की बात नहीं कर रही हूँ। मैं केवल ये कह रही हूँ, अगर आप 4 उठते हो तो 3:30 उठना शुरू कर दीजिए, 5 उठते हो तो 4:30 उठना शुरू कर दीजिए और 4:30 उठते हो तो फिर आप 4 बजे उठना शुरू कर दीजिए। बस अपने लिए कुछ समय निकालना है। जब हम मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं ना, तो फिर सबसे पहले हमें समय की ही बचत होती है, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा कमी होती है। जब हम जल्दी उठेंगे तो बहुत सारे काम हमारे सुबह में ही ख़त्म हो जाएंगे। और वैसे भी अब प्रचंड धूप पड़ती है, तो इसलिए जल्दी उठने से ही काम चलता है, क्योंकि दोपहर के टाइम तो आप कुछ भी काम कर ही नहीं सकते, घर में भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप ना बहुत ज़्यादा थकान फील करोगे। और अब ना धूप इतना चूस लेती है इंसान को कि उसमें कुछ रहता ही नहीं है, वो काम करने लायक ही नहीं रहता, क्योंकि हर टाइम ऐसा मन करता है कि कूलर के सामने ही बैठे रहो, या फिर जिसके पास एसी है ना, तो एसी में से निकलने का मन ही नहीं करता। तो भाई, मैंने तो अपनी आदतों में बदलाव कर लिया है। सुबह टहलने जाना, फिर एक्सरसाइज करना, उसके बाद सुबह मतलब सबसे पहले उठ के तो मैं गुनगुना पानी पीती हूँ और फिर उसके बाद फ्रेश होने के बाद मैं चली जाती हूँ घूमने, या फिर घर पे ही छत पर चढ़कर 2-4 चक्कर लगा लेती हूँ और उसके बाद एक्सरसाइज करती हूँ। उससे क्या होता है, हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है और हमारा सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा होता है और हमें एक एनर्जी फील होती है, जो कि हम पूरे दिन एनर्जी से फुल रहते हैं और अपने काम भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। और कुछ काम हमें सुबह में ही जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, जिनके लिए हमें टाइम, या कि ये कह लीजिए पूरे दिन हम लगे रहते हैं, लेकिन हम सुबह में ही जल्दी काम निपटाने से फिर कुछ समय की बचत भी होती है, जो कि हम अपने लिए टाइम भी निकाल सकते हैं।
अपने लिए टाइम निकालने का हमें यही फ़ायदा है कि हम अगर अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं तो अपने शरीर पर ध्यान भी दे सकते हैं। और भाई ये जब ही होता है जब हम जल्दी उठते हैं सुबह में। मॉर्निंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं और अब ये फ़ायदे हमें नहीं खोने हैं, क्योंकि सुबह में जल्दी उठने से ही हमें बहुत कुछ मिलता है। अगर देर में उठेंगे ना तो हम ना तो अपनी बीमारियों को ठीक कर पाएंगे और बीमारी से भरते ही चले जाएंगे। इसलिए अगर आपके अंदर B12 की कमी है और आपके हाथ पैरों में झंझनाहट होती है और आप बहुत मतलब अपने आप को थकान फील करते हो, आपको 2-4 काम करने के बाद ही थकान फील होती है, तो ये भी B12 की कमी से ही होती है। एक बार आप डॉक्टर से सलाह कर लीजिए। लेकिन जो मैंने आपको बताया है ना, अगर आप वो करोगे, आदतों में बदलाव करोगे, तो आप बहुत अच्छे से अपना ध्यान रख सकते हो और बहुत हद तक अपने आप को ठीक कर सकते हो। तो भाई मैंने तो अपने लिए यही सब किया है। और सबसे ज़रूरी बात है, आप दूध पीजिए। अगर आपके घर में दही है तो दही बहुत फ़ायदा करती है, दूध बहुत फ़ायदा करता है। और फिर पनीर है तो वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। कुछ आदमी तो अंडा, मांस, मछली ये सब खाते हैं, लेकिन हम शाकाहारी आदमी हैं जो कि हमें दूध, दही और पनीर से ही अपनी बहुत सारी चीज़ों की हम पूर्ति कर लेते हैं। तो इसलिए अपने शरीर का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और ये चीज़ें अगर हमें होने लगती है ना तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और थकान की वजह से हम उठ नहीं पाते हैं और हाथ पैरों की तो आप पूछे ही मत। और सबसे ज़रूरी बात कि हम चीज़ रख के जो है भूल जाते हैं और फिर इधर-उधर टक्कर मारते फिरते हैं कि हमारा सामान रखा हुआ हमें मिल ही नहीं रहा है। एक दूसरे से पूछते फिरते हैं और इसलिए फिर हमें डर लगता है कि कोई भी सामान हम ऐसा ना रख दें जो कि बहुत काम का हो और फिर हम उसे ढूँढते फिरेंगे। तो इसलिए मैं तो बहुत बचती हूँ। कुछ चीज़ों को तो मैं हस्बैंड से ही कह देती हूँ कि आप ही रखो, मैं फिर रख के भूल जाऊँगी और फिर मैं आपको कहाँ से दूँगी। इसलिए बहुत फ़र्क पड़ता है अगर हमें इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए समय रहते ही अपना ध्यान रखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो हमारा मॉर्निंग में उठना होता है ना, जो एक्सरसाइज करते हैं, घूमने जाते हैं, इससे भी हमें बहुत फ़र्क पड़ता है। और सच बताऊँ ना, इन चीज़ों से हमारे चेहरे पे भी एक रौनक सी आ जाती है, एक चमक आ जाती है और हम 40 की एज में भी 25 के दिखने लगते हैं। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, अपना थोड़ा सा भी ध्यान रखते हैं और कुछ चीज़ों से ही हमें इतना अच्छा फ़ील होता है कि हमारी बॉडी पे अपने आप ही सुधार आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि योग ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें तरोताज़ा रख सकता है, बहुत सारी बीमारियों से दूर रख सकता है और जो बीमारियां हमें हो गई हैं उनसे भी हमारा बचाव कर सकता है। अगर हम डॉक्टर के ऊपर ही रहेंगे ना कि डॉक्टर हमें ठीक कर देगा, लेकिन डॉक्टर ज़्यादा कुछ करने वाला नहीं है, ज़्यादा दिन तक हमें ठीक करने वाला नहीं है। इसलिए मेरे पतिदेव तो हमेशा से ही बोलते हैं कि अपना ध्यान रखो, लेकिन हम गृहिणियाँ अपने आप पर ही ध्यान नहीं देती हैं। बाकी हम सारे काम कर लेते हैं, लेकिन हाउसवाइफ का यही नियम है कि उसके पास अपने लिए ही टाइम नहीं होता है। लेकिन जब हमें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कुछ बीमारी हमें घेर लेती है ना, तब ज़रूरी हो जाता है हमारा अपने ऊपर ध्यान देना। तो इसलिए जब मुझे बीमारियाँ हुई हैं ना, ये जब मेरे हाथ पैर सुन्न होने शुरू हो गए हैं, या फिर ये कह लीजिए कि मेरी नसों में झंझनाहट बहुत ज़्यादा होती है और थकान फ़ील होती है और मुझे बहुत ज़्यादा जो है मैं सामान रख के भूल जाती हूँ इस चीज़ का, तो मुझे बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। तो अब ज़रूरी हो जाता है अपने आप पर ध्यान देना। तो अगर आप मेरा व्लॉग देख रही हैं मेरी बहनों, तो खुद पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बढ़ती उम्र में अगर हम अपने आप पे ध्यान नहीं देंगे ना, तो 40 की उम्र में 50 के दिखेंगे। और अगर हम अपने आप पर ध्यान दे लेंगे ना, तो कहते हैं ना कि 40 की उम्र में भी हम 25 के दिखेंगे। इसलिए एक्सरसाइज का भी हमारे शरीर पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और टहलने का भी, सुबह की ताज़ी ठंडी हवा का भी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम थोड़े से अपनी आदतों में बदलाव करके अपने आप को दे सकते हैं। और आप खजूर मंगा लीजिए, बादाम मंगा लीजिए या फिर छुआरे मंगा लीजिए। ये चीज़ें भी अगर हम दूध में भिगोकर और दूध में पीस के डाल के अगर हम इनको पी लें ना, और 15-20 दिन भी आप करके देख लोगे, तो हमें एनर्जी भी फील होगी। और दही और पनीर, ये भी चीज़ ध्यान देने की है। अगर आप इन चीज़ों को भी खाते हो ना, तो आपके B12 की कमी बहुत जल्दी पूरी भी हो जाएगी। और अगर आपका ज़्यादा ही B12 कम है, तो फिर आपको डॉक्टर की भी सलाह लेनी पड़ेगी और उनके कहे अनुसार चलना भी पड़ेगा। लेकिन भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा आराम फ़ील हो रहा है इन चीज़ों में, जब से मैंने ये चीज़ लेनी शुरू की है, जल्दी उठना शुरू किया है और एक्सरसाइज करनी शुरू की है, योग करना शुरू किया है, तब से मेरी झंझनाहट और हाथ पैरों का सुन्न होना बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। और पहले तो मैं थोड़ी सी भी नहीं चल पाती थी, 2-4 कदम चली और फिर मेरा सांस फूलने लगता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मैं अपनी पड़ोसन के साथ बहुत दूर तक चली गई और बातों ही बातों में मैं अंदर ही अंदर घुट भी रही थी कि मैं बीच में से कैसे अब घर को जाऊं। तो मैं उनके साथ बहुत लंबी चली गई थी, लेकिन घर पे आने के बाद आपको क्या ही बताऊं कि बस उस दिन मुझे कोई होश नहीं था दिन के 1 बजे तक भी।
तो फिर मेरे पतिदेव ने बोला कि इतनी दूर एक साथ नहीं जाया करते, अगर हम ऐसे टहल लेंगे तो फिर हम अपना नुकसान कर लेते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा बढ़ो, थोड़ा थोड़ा चलो। फिर मैंने ऐसे ही शुरू किया, पहले थोड़ा किया, फिर और ज़्यादा किया, फिर और ज़्यादा किया, और अब मैं बहुत ज़्यादा चल लेती हूँ, लेकिन मुझको थकान फील नहीं होती है, इसलिए। और सुबह सुबह दही ले लेती हूँ, उसके बाद दूध ले लेती हूँ, और अगर आपके पास पनीर भी है ना, आप घर का पनीर बनाकर खा सकते हैं, तो इस चीज़ में आपको बहुत जल्दी राहत मिलेगी और आपके B12 की कमी बहुत जल्दी पूरी होगी। और मैं एक हाउसवाइफ के लिए बोल रही हूँ कि अगर आप अपने शरीर का ध्यान रखोगे तो अपने परिवार का भी ध्यान रख सकोगे, इसलिए अपने आप के लिए टाइम निकालना शुरू कर दीजिए और सुबह की 4-5 आदत बदल लीजिए बस, तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरे व्लॉग में अगर आपको कहीं भी कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मिलूँगी फिर एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे।